नमस्कार दोस्तों। देखिए, जीवन में जब भी हम कुछ भी अचीव कर लेते हैं, थोड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, तो हमें घमंड आ जाता है। हम अपने से नीचे काम करने वालों की वैल्यूज़ नहीं करते, उन्हें उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। इसी पर आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। देखिए, एक बार ना एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन गांव जाता है। गांव में उसने एक बड़ी फैक्ट्री डालने के लिए प्लॉट खरीदा रहता है। आज उसी को विजिट करने जाता है। जब वो अपनी बड़ी सी चमचमाती गाड़ी लेकर गांव जाता है तो रास्ते में एक बड़ी सी नदी पड़ती है। नदी के बगल में ही उसका प्लॉट रहता है। प्लॉट तक जाने के लिए उसके पास दो रास्ते रहते हैं, एक नदी के ऊपर बना हुआ ओवरब्रिज और दूसरा नाव। अगर वो गाड़ी लेकर ओवरब्रिज पे चढ़ता तो उसे 5-6 घंटे का वक्त लग जाता। तो उसने सोचा, इतना समय क्यों बर्बाद करूं, मैं नाव से ही चलता हूं। नाव से मैं 15 से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। नाव के एक तरफ नाविक और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन रहता है। बिजनेसमैन कोट पैंट शूट बूट में बैठा रहता है और अपने आप को उस नाव वाले के सामने काफ़ी बड़ा फील करता है। नाव वाला सीधा साधा गांव का वासिंदा रहता है। उससे पूछता है कि तुम मुझे पहचानते हो? नाविक कहता है, नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। बोलता है, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ। आए दिन टीवी में मेरी खबरें आती हैं, मेरी तस्वीरें आती हैं, तुम नहीं देखते? वो कहता है, नहीं साहब, मेरे घर में टीवी नहीं है। बिजनेसमैन फिर कहता है, अच्छा, अखबार भी नहीं पढ़ते क्या? अखबार में आए दिन मेरी फ़ोटोज़ छपा करती हैं और मेरे बारे में खबरें बनती हैं। इस पूरे देश में, इस देश में हर कोई मुझे जानता है, तुम मुझे नहीं जानते? नाविक कहता है, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं अखबार ना खरीदता हूँ ना ही पढ़ता हूँ। फिर बिजनेसमैन उसे अपने बारे में बताने लग जाता है कि देखो, इस नदी के दूसरी तरफ ही मैंने एक बहुत ही बड़ा प्लॉट लिया है, उस पर मैं मिनरल वाटर की फैक्ट्री डालूंगा। जानते भी हो मिनरल वाटर क्या होता है? नाविक कहता है, नहीं साहब, मैं मिनरल वाटर का भी मतलब नहीं जानता। बोलता, हाँ, तुम कैसे जानोगे? बहुत ही महंगा मिलता है मिनरल वाटर। शहरों में मिनरल वाटर की बहुत डिमांड है। मैं उसी की फैक्ट्री यहाँ डालूंगा। तुम क्या जानो गांव के लोग मिनरल वाटर? तुम तो नदी तालाब और कुएं का ही पानी पीते हो। ये उसकी बड़ी बड़ी बातों को उसकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर नाविक थोड़ी देर के लिए असहज हो गया, क्योंकि वो बात ही बात पर उसको छोटा फील करा रहा था। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटकने की वजह से नाव एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है। अब टकराने की वजह से जो है उस नाव में एक छोटा सा छेद हो जाता है। नाविक देखता है कि नाव में पानी घुसने लगा। अब वो बिजनेसमैन से कहता है कि साहब, आप इस नाव से उतर जाइए, ये नाव में छेद हो गई है, इस नाव में छेद हो गई है और थोड़ी देर बाद ये नाव डूब जाएगी। बिजनेसमैन कहता है, क्या नाव में छेद हो गई है? मुझे तैरना नहीं आता, इस बीच नदी में तुम मुझे छोड़कर मुझे कहाँ उतरने को कह रहे हो? नाविक कहता है, क्या आपको तैरना नहीं आता? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, आपको तैरना नहीं आता? तब बिजनेसमैन को एहसास होता है कि मैंने इसके पहले क्या भूल की है। वो हाथ जोड़ने लग जाता है और नाविक से कहता है कि देखो, मुझे किसी तरह से भी बचा लो, मैं इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुझे किसी भी तरह से बचा लो। उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लग जाता है। बिजनेसमैन को इस तरह से गिड़गिड़ाता देखकर नाविक कहता है कि रहने दीजिए साहब, मुझे तैरना भी आता है और किसी डूबते को बचाना भी आता है। नाविक वही करता है, बिजनेसमैन को अपनी पीठ पर लाद कर नदी पार कराता है और उसकी प्राणों की रक्षा करता है। बिजनेसमैन अपनी बातों से काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो देखिए, कितनी छोटी सी कहानी है, छोटी सी घटना का विवरण मैंने आपसे कहा, लेकिन इसमें सीख लेने वाली बात यह है कि हम सब एक समान नहीं हैं। अगर ये हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी होती तो क्या काम उतने सहज ढंग से हम कर पाते जैसे इन 5 उंगलियों के अलग अलग होने पर हम कर पाते हैं? हर चीज़ का महत्व है। हम अपने आगे किसी को तुच्छ नहीं समझ सकते। देखिए, वो रहीम जी की एक कविता भी है कि रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवारी। सुई का काम कभी भी तलवार से नहीं आप कर सकते।
और तलवार का काम सुई से नहीं किया जा सकता। हर एक चीज़ का समय और जगह पर इम्पोर्टेंस होता है। उस इम्पोर्टेंस को समझें, हर किसी के काम की इज्जत करें और किसी की भी उपेक्षा ना करें। ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार।